जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अन्य किसान मित्रों के हित में भी इसे शेयर जरूर करें, ऐसा मेरा निवेदन है। हम बोनी में इस वर्ष पानी की जो आखिरी में बारिश हुई उस चक्कर में बहुत लेट, लगभग 20 से 25 दिन लेट चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो बोनी पिछले वर्षों में है, हम 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक बोनी हमारी लगभग खत्म हो जाती थी। लेकिन पहली बार हम नवंबर एंड तक, अभी हमारी बोनी थोड़ी सी एक फील्ड की और रह गई, एक वेराइटी हमारी अभी लगभग 4 से 5 दिन बाद बोनी होगी। तो किसान मित्रों, ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं बहुत जल्द जितनी कम समय में जो भी अच्छी जानकारी होगी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिन किसान मित्रों ने चने की बुआई सूखे में, या कहें कि जो ऊपर की आल होती है जिसे कुछ क्षेत्रों में सरकारी आल भी बोलते हैं, उसमें की है, उनके लिए पानी लगाने के समय मेरी नज़र में कम से कम 20 दिन में एक पानी, हल्का पानी जरूर होना चाहिए, और एक उसके अगले 20 दिन में फिर होना चाहिए। यानी चने में मेरे हिसाब से इसको अगर अपन अपनी भाषा में बोले तो इसको डेढ़ सिंचाई बोलना चाहूँगा। डेढ़ सिंचाई का मतलब यह है कि हमको 2 पानी देना है, लेकिन 2 पानी बराबर नहीं, वो लगभग दोनों में हल्का हल्का पानी देना है, तब जाकर ये डेढ़ सिंचाई जैसे पानी आपके फील्ड में हो पाएगा। इसका फायदा ये होगा, क्योंकि हमने जो पूर्व वर्षों में अनुभव किया है कि जो सूखे की बोनी होती है, अगर हम कुछ किसान मित्र एक ही पानी देना चाहते हैं तो वो भी लगभग 25 दिन में एक ही पानी देकर खत्म करें। क्योंकि अगर पानी की जैसे हम टाइम 30 से 35 दिन में जाएंगे और फिर पानी अपन लगाएंगे, तो फिर होता क्या है कि खेत बहुत प्यासा हो जाता है, और जैसे ही पानी देते हैं तो खेत में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और जब पानी ज़्यादा लगता है तो वो ज़मीन पूरी ऊपर से क्या बिल्कुल सख्त हो जाती है, ठस जाती है जिसे बोलते हैं। तो उसमें क्या है, पौधा, हमारे साथ भी ऐसा एक बार हो चुका है। हमने लगभग 35 दिन में एक ही पानी और ऊपर की आल में बोया था जो बारिश की हुई थी उसमें, तो वो चने आखिर तक प्रोग्रेस ही नहीं कर पाए। मतलब हमारे साइड में जो हमारे चाचा जी ने चने लगाए थे, उन्होंने डेढ़ सिंचाई की थी, 2 बार स्प्रिंकलर से पानी दिया था, तो उस फील्ड में चने लगभग 14 कुंटल लेकर निकले, और हमारे उस फील्ड में 14 कुंटल चाचा जी के निकले और हमारे लगभग 6 कुंटल एकड़ ही निकले। तो इसका नुकसान आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए चने में डेढ़ सिंचाई का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप स्प्रिंकलर से 2 बार सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आपको पास अगर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है तो आप जो पाइप है हमारे, उनको बार बार, मतलब एक पाइप 2 पाइप में 5-10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा ना चलने दें, और बार बार बदल कर उसको फटाफट पानी निकालें। 2 पानी देना है तो, अगर एक ही पानी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 से 35 दिन की अवस्था में पानी अपनी फसल और अपनी ज़मीन की स्थिति देखकर लगाएं। और चने में जो 2 बीमारियां आती है, एक तो बिल्ट आती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि बिल्ट जहां रहेगा वहां से आप अगर पौधे को उखाड़ेंगे तो सीधा वैसे ही उखड़ जाएगा, और उसकी जो जड़ है उसकी ग्रोथ बिल्कुल बहुत कम आपको मालूम पड़ेगी कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई है। इसको हम बिल्ट बोलते हैं। और एक आती है कॉलर रूट की समस्या, यानी कि पौधा आपको धीरे धीरे पीला होकर मरता हुआ दिखाई देगा, और इसकी जड़ भी दिखेगी, लेकिन आपको जहाँ से जमीन और जो पौधे का तना है वहाँ पर आपको एक गैप दिखेगा, तो आप वहाँ पे आसानी से पहचान सकते हैं। इन दोनों की रोकथाम के लिए अगर आप पानी से पहले इनको रोकना चाहते हैं, वैसे रोकना संभव उतना नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो हमको फसल बचाने के लिए करना होगा। तो उसके लिए हम कम से कम जो 20 लीटर वाला पंप आता है उसमें 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमको थायोफिनेट मिथाइल लेना है, या फिर आप कार्बन डाइजिम मैनकोजेब भी ले सकते हैं। और इसका जितना भरपूर मात्रा में पानी देंगे अपन स्प्रे में, उतना फायदा हमारी फसल को होगा। क्योंकि पौधे में ऊपर से आप स्प्रे करेंगे तो जमीन में नीचे तक बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा, इसमें आपको रिजल्ट में कमी दिख सकती है। जितना पानी ज़्यादा डालेंगे उतना आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और अगर आप सिंचाई करने वाले हैं तो लगभग 15 से 20 किलो यूरिया लीजिए, और उसमें 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोफिनेट मिथाइल या फिर कार्बन डाइजिम मैनकोजेब, दोनों 400 मिलीग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी से पूर्व उसको डालिए, और फिर पानी लगाइए। आपको बहुत कुछ हद तक इसकी राहत मिलेगी। और स्प्रे में आप टेबुकोनाजोल, जो फोलिक्योर के नाम से आता है,
लगभग वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं और इनका रिजल्ट अच्छा आता है। ये मैं मेरे निजी मत और हमारे जो किसान मित्र हमारे साथ मिलकर जो अपने अनुभव शेयर करते हैं उन सबके बिहाफ से बोल रहा हूँ कि इनका रिजल्ट बहुत शानदार आता है। और हम यही प्रोसेस मूंग में भी अप्लाई करते हैं। जो उगाने के बाद पहला पानी आता है उसमें हम देते हैं, ताकि इससे फायदा एक ये भी होता है कि फंगस वाले रोगों से तो फायदा होता ही है, और साथ में अगर जैसे हमारे हाथ गलती हो जाती है कि पानी कहीं ज़्यादा भरा जाता है, क्योंकि सभी की ज़मीन एक जैसी नहीं होती है, कोई ज़मीन पानी पकड़ने वाली होती है, तो भी उसमें आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो मेरा जो अनुभव है ये मैं लगभग 5 वर्षों से कर रहा हूँ, और ये आप ट्राई कीजिए और रिजल्ट देखिए और कुछ फील्ड छोड़िए, आपको रिजल्ट बिल्कुल समझ में आएगा। और एक प्रश्न और था किसान मित्रों का कि चने बोने के बाद लगभग 1 हफ्ते में किसान भाई खेतों में देखने के लिए चले जाते उत्सुकता बस कि यार हमारे चने निकल नहीं रहे। कुछ किसान मित्रों को समस्या ऐसी लग रही, भाई लोगों जब हम चने को 4 से 5 इंच नीचे अंदर बो रहे हैं तो उसको थोड़ा समय दीजिए। कम से कम वो 12-15 दिन में आपको हल्का फुल्का दिखने लगेगा, और पूरा चना तो लगभग 20 दिन के आसपास ही बाहर निकलेगा। तो किसान भाइयों इसलिए कोई जल्दबाजी ना करें, बार बार खेत में जाकर परेशान ना हो। आपने बीज अच्छा बोया है, बीजोपचार किया है, तो उसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मतलब वो 12 से लेकर 20 दिन की अवस्था में निकले। 12 दिन तक तो बहुत कम, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि खेत में। तो मन में किसी प्रकार की शंका ना करें, और आप खेत में जाकर देखेंगे तो थोड़ा रुक कर जाए, 1-2 दिन के गैप में जाए, आपको दिन पर दिन अंतर मिलेगा। बाकी किसान मित्रों हमने जो हमारे अनुभव थे हमने शेयर किए, ये मेरा निजी मत है, और हमारे किसान मित्र जो हमारे साथ मिलकर उनके अनुभव शेयर करते हैं उनके अनुभव पर आधारित है। तो जानकारी अच्छी लगे तो किसान हित में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।